हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलिए फिर आज कुछ नया स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करें बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का सिलेबस जो 2024-25 के अंदर का दिया गया है, जो अपग्रेड होके आया है। क्योंकि क्या है कि मतलब पहले सिलेबस कुछ और था, हमारे टाइम पे कुछ और था, आपके टाइम पे कुछ और हो गया है। तो वो वीडियोस अभी आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि मेरा जो भाई है वो 11th क्लास के अंदर है। वो मेरे को कहता है यार मेरे को 11th क्लास की कोई वीडियो ही नहीं मिल रही है पढ़ने के लिए, मेरे पास सिलेबस ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल रहा मुझे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। तो मैंने कहा चल मैं तेरी हेल्प करती हूँ और मैं शुरू करती हूँ 11th क्लास के सिलेबस को। तो इसलिए मैं आज आपके लिए 11th क्लास के सिलेबस को स्टार्ट कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी एक बार बातें इनके बारे में बता देती हूँ आपको। 11th क्लास के अंदर 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। प्रोजेक्ट वर्क जो हम असेसमेंट बोलते हैं वो 20 मार्क्स की होती है। 3 घंटे का पेपर होगा। अब आती है, 2 पार्ट्स के अंदर होती हैं आपकी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 2 बुक्स दी गई हैं आपको, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। इसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। एंड पार्ट बी के अंदर है फाइनेंस एंड ट्रेड, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड, इंटरनल बिजनेस। ये हमारे जो चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स के अंदर से भी आपके पीरियोडिक्स जो होंगे वो होंगे 18 मार्क्स का। नेचर पर्पस के अंदर से, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 24 मार्क्स का, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर से 18 मार्क्स का, बिजनेस सर्विसेज के अंदर से 18 मार्क्स का, एनिमल्स मॉडल ऑफ बिजनेस के अंदर से 10 मार्क्स का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स के अंदर से 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है वो 30 मार्क्स का है, स्मॉल बिजनेस 16 मार्क्स का है, इंटरनल ट्रेड 30 मार्क्स का है एंड इंटरनल बिजनेस 14 नंबर का है। ये आपकी पीरियोडिक्स है। उसके बाद मार्क्स कितने कितने के हैं, ये 2 चैप्टर मिला के नेचर एंड फॉर्म्स वाले का 16 मार्क्स का होगा, पब्लिक प्राइवेट एंड बिजनेस सर्विसेज का आपका 14 मार्क्स का है, इमर्ज मोड्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका 10 मार्क्स का। ये 40 नंबर की एक बुक हो गई। दूसरी बुक भी आपकी 40 मार्क्स की है। इसके अंदर आपका क्या आएगा, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस 20 मार्क्स का एंड स्मॉल बिजनेस दोनों ही 20 मार्क्स के होंगे आपके। 10 मार्क्स के मतलब लगा लो एक एक चैप्टर आपका। एंड इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनल बिजनेस भी 10 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के ये हो गए। तो आपका 40, 80 और 20 आपका प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। इस तरीके से आपके डिवाइड किए गए हैं। हमारे ये सिलेबस नहीं था जब हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, मतलब कुछ थे कुछ नहीं थे। तो अब हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब होता क्या है, मुझे आप लोग बता सकते हैं कोई भी कमेंट सेक्शन में कि बिजनेस का मतलब क्या होगा। बिजनेस का मतलब क्या होता है, लेन देन, है ना। गुड्स, पहले क्या होता था, लेन देन किस तरीके से होता था। पहले लेन देन होता था जैसे पहले के टाइम की बात अगर हम करें तो क्या होता था, गुड्स जो होते थे, गुड्स के बदले में गुड्स दिए जाते थे, जिसको हम बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब आप सामान देंगे मुझे, मैं उसके बदले में आपको कोई दूसरा सामान दूंगी जो मेरे पास अवेलेबल होगा। जैसे आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, तो हम पहले क्या करते थे कि मैं ये कहूंगी कि भाई आप मुझे गेहूं दे दीजिए, मैं आपको चावल दे दूंगी। तो वो बार्टर सिस्टम होता था। इस तरीके से बिजनेस किए जाते थे। अब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज हम लेते हैं और पैसे देते हैं। बिजनेस का मतलब क्या होगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर हम परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, किससे, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और बिजनेस क्यों करते हैं लोग, प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। बिजनेस का मतलब क्या होगा, बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, परचेज, प्रोडक्शन की जाती है, परचेज की जाती है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है, किस मोटिव से, प्रॉफिट के मोटिव से, और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जो सोसाइटी की नीड्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं भाई, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस बनाया जाता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना प्रॉफिट के मोटिव से और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए।
अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहली बात अभी हमने पढ़ा है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिजनेस इज कंसर्न्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है ये क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा कमाना। बिजनेस हर एक इंसान क्यों खोलेगा, पैसा कमाने के लिए। अब बिजनेस कई तरीके के होते हैं, वो हम अपने आगे सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे, बट अब अभी 11th क्लास के अंदर जितना आपको जरूरत है उतना ही आपको मैं बताऊंगी। अब है प्रोडक्शन और प्रोसीजरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी concerned with the production or procurement of goods and services for sale. Services includes transportation, banking, insurance, etc. Goods may be consist of consumable items. देखो प्रोडक्शन और प्रोसीजरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखनी पड़ती है। वो होता है बिजनेस के अंदर इंक्लूड की जाती है कि प्रोडक्शन किस तरीके से की जाएगी, क्या प्रोसीजर रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, किस तरीके से सर्विसेज आपकी ट्रांसपोर्ट की जाएंगी, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब हम छोटी सी एक बात कर लेते हैं, सर्विसेज का मतलब क्या होता है। देखो वैसे सर्विसेज एक बहुत बड़ा डीप टॉपिक है, हमने तो सर्विस मार्केटिंग का पूरा ही एक सिलेबस पढ़ा है, बट मैं आपको थोड़ी सी एक सर्विसेज के बारे में बात बताती हूँ। सर्विस एक अनटचेबल थिंग होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे सर्विसेज का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बार्बर जैसे जो हमारे बाल काटते हैं, है ना, जो हमारे बाल काटते हैं, बाल काटने वाला क्या करता है, वो हमें सर्विसेज देता है, वो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज, कोई गुड्स हमें नहीं देता है वो, है ना। वो क्या करता है, अपनी सर्विसेज देता है, वो हमारे बाल काटता है और हमसे पैसे लेता है, ठीक है। वही होता है जैसे हम कोई होटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ हम क्या लेते हैं, वहाँ हम उनकी सर्विसेज लेते हैं, वो हमें कोई गुड्स नहीं देते हैं। हमें ऐसा तो नहीं है कि उनके गुड्स हम उठा लाते हैं या उनके मतलब आप कोई उठा लाते होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। वो हमें क्या देते हैं, अपना रूम देते हैं रहने के लिए, अपनी सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और हम वहां से निकल लेते हैं उन सर्विसेज के पैसे देके, ठीक है। अब हम कई बार ये सोचते हैं कि भाई बार्बर है, हमारे जो बाल काटता है वो हमारे ही बाल काटता है और हमसे ही पैसे लेते हैं। वो क्यों पैसे लेते हैं, क्योंकि वो हमें सर्विसेज देता है, ठीक है। अब बिजनेस का काम क्या होता है, सर्विसेज देना। जो भी इंश्योरेंस सर्विसेज होती है, बैंकिंग सर्विसेज होती है, बैंक हमें क्या देता है, सर्विस देता है, पैसे तो हम ही देते हैं ना बैंक को, तो वो भी क्या प्रोवाइड करवा रहा है, वो इंटरेस्ट देता है, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, लोन देता है। उसी तरीके से सर्विसेज काम करती है। तो अब हम सर्विसेज से हटते हैं, सर्विसेज सिर्फ यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी बिजनेस के अंदर कि सर्विस देता है बिजनेस, प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की और प्रोसीजर को देखता है। मैं इसलिए सारी चीजें आप लोगों को डीप में बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और आप बिगनर्स हैं, आप 11th क्लास को शुरू कर रहे हैं, कॉमर्स से शुरू कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी चीजें मतलब ऐसी लगे कि हाँ हमें समझ में आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ। सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर शुड बी अ सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर। सेल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का किनके बीच में, सेलर और बायर के बीच में, जो खरीद रहा है उसके बीच में, जो बेच रहा है उसके बीच में। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग होती रहती है। देयर शुड बी अ रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वन सिग्नल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंसिस्ट बिजनेस। देखो ऐसा नहीं होता है कि आप क्या करें, आपके पास किताब थी पिछले साल की 10th की और आपने आपके किसी चाचा ताऊ किसी भी कजन को अपने बुक्स बेच दी, तो वो बिजनेस नहीं कहेंगे। वो साल में एक बार आपने कोई चीज कर दी, आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते कि मैं बिजनेस करता हूं, नहीं। बिजनेस का मतलब क्या होता है, डेली के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है, रेगुलर बेसिस के ऊपर। एक दिन करने से कोई बिजनेसमैन नहीं बनता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग, द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। देखो बिजनेस अगर आप चला रहे हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपने कहीं पे लैंड लिए, वहां आप रेंट पे कर रहे हैं, वहां आपने गुड्स सर्विसेज गुड्स लिए हैं, आपके वहां कोई काम कर रहा है, तो बिना प्रॉफिट के आप उस बिजनेस को नहीं चला सकते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस every business invest monies with the objective of earning profit, but the amount of profit earned may vary. Also there is always a possibility of loss. देखो अगर आप कोई रिस्क उठा रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको रिस्क रहेगा कि भाई आप पता नहीं है वो चलेगा नहीं चलेगा, है ना। ज्यादातर लोग इसी
वजह से बिजनेस नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं पता होता है कि आप प्रॉफिट कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। अब किसी की मजबूरी है तो अलग चीज है, नहीं तो क्या होता है कि भाई बिजनेस के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑब्जेक्टिव तो आपका क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग ही होता है, बट आपको लॉस भी हो सकता है ना। ये चीज पॉसिबिलिटी तो आपकी रहती ही रहती है कि लॉस भी हो सकता है बिजनेस के अंदर। जरूरी नहीं है आप प्रॉफिट ही कमाएंगे उस बिजनेस से, बट अगर आप कंटिन्यू किसी चीज पे मेहनत करते रहेंगे ना तो जरूर एक ना एक दिन जरूर कमाएंगे। पर क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 साल तक तो आप ये सोचे ही ना कि कोई मुझे प्रॉफिट होगा। आप चलते रहे, आपका काम चल रहा है, सही अच्छा चल रहा है। उसके बाद जब आपका बिजनेस वो कहते हैं ना जमने लग जाता है, उसके बाद प्रॉफिट स्टार्ट होता है। तब तक तो आपके लगते ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता ही रहता है। तो बिजनेस जब कोई इंसान करता है तो उसको दोनों ही चीजें सोच के चलनी पड़ती है कि भाई तुझे नुकसान भी हो सकता है और होता भी है कई कई बार। जो बिजनेस चलते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो जाते हैं, नहीं चलते हैं कई बार बिजनेस, और कई पॉइंट पे जाके नहीं चलते हैं। तो दोनों ही चीजें बिजनेस के अंदर होती है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता ही होता है। जो आपका रिटर्न है वो अनसर्टेन होता है, नहीं पता होता आपको रिटर्न कितना मिलेगा, लॉस मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, all business activity carries some element of risk because the future is uncertain and business has no control over several factors like streaks, fire, theft and change in consumer taste etc. देखो जैसे अभी हमने बात की रिस्क के ऊपर, अब रिस्क क्या रहता है, आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, चोरी हो गई। थेफ्ट का मतलब क्या होता है, चोरी होना। अब चोरी हो गई, आप क्या करेंगे, आपका तो गया ना सब कुछ। अब फिर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आग लग गई, रिस्क तो है ना, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब कंज्यूमर्स का टेस्ट चेंज हो गया है। जो कंज्यूमर पहले चीजें लेते थे, टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमें कई बार क्या होता है कि हम चीजों से बोर हो जाते हैं। कंज्यूमर यही होता है ना कि एक चीज को यूज कर करके बोर हो जाता है। मैं तो बहुत बोर हो जाती हूँ, जल्दी ही बोर हो जाती हूँ। तो कंज्यूमर के टेस्ट के चेंज होने से आपका बिजनेस बंद हो गया है, मतलब लॉस हो गया आपके बिजनेस के अंदर, नहीं चल पा रहा है। तो रिस्क तो बिजनेस के अंदर रहता ही रहता है। कोई भी इंसान जब बिजनेस को स्टार्ट करेगा रिस्क बहुत रहेगा, आपको चीजें चेंज करती रहनी पड़ेगी। इसलिए ये चीज आपने देखी होगी कि बिजनेस के अंदर जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई प्रोडक्ट कंटिन्यू चल रहा है, तो धीरे धीरे उसको उस प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट करनी पड़ती है ना, चीजें सुधारनी पड़ती है। एप्पल की कंपनी क्या अच्छी नहीं चल रही है, एप्पल हर बार नया फोन क्यों निकाल के ला रही है, वो पहले वाले क्या अच्छे नहीं चल रहे हैं, पहले वालों में भी सेम फीचर है, पहले वाले भी उसी तरीके से चल रहे हैं, पहले वालों में भी सेम क्वालिटीज होंगी। बट कंज्यूमर के टेस्ट के लिए कंज्यूमर मतलब खुश होता रहे, कंज्यूमर को ये लगे कि हाँ कुछ नई चीज आ रही है। क्योंकि हम कंज्यूमर क्या होता है, बोर हो जाता है, एक चीज को देख देख के बोर हो जाते हैं, इसलिए उन चीजों को चेंज किया जाता है। तो रिस्क तो होता ही होता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने बिल्कुल बेसिक सी चीजें कवर की हैं बिजनेस के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने थोड़ी सी बेसिक समझा है। क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपको ज्यादा चीजें नहीं बता रही हूँ, चीजें ओपनली करके बताऊंगी, चीजें सारी एक्सप्लेन करूंगी, डीप के अंदर एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। जब आपकी 11th 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 11th मेन होती है, 11th हार्ड भी होती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं, कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोगों को। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।